Okay. I have Sudhanshi Malviya with me, and she's got this beautiful painting. I think it's more like aerobics, gymnastics. क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो बैलेंस है। Balance, lovely. तो मैंने पूरी पेंटिंग में बैलेंस दिखाया गया है एक बॉल का। तो मैंने पहले चक्रासन टाइप का बनाया है, फिर ऊपर एक पैर पर वो जो है वो बैलेंस करना है। तो मेरा जो काम है वो फिगरेटिव काम है। शुरुआती समय में मैंने बहुत फैशन डिज़ाइनिंग की है बचपन से, बहुत छोटी उम्र से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद मैंने BFA किया है। BFA में मैंने बेसिक सीखा, और जब 4th ईयर में जब हमें क्रिएटिव कंपोजिशन आया, तो क्रिएटिव कंपोजिशन में मैंने माइथोलॉजिकल थीम्स को क्रिएटिवली अरेंज किया। जब हम मास्टर में आए, क्योंकि हमें एक स्टाइल डेवलप करना था, तो मैंने हमसे पूछा कि तुम्हें किस तरह का काम करना है, तो हमने फिगरेटिव जो है चुना। तो मैंने कहा कुछ ऐसा फिगरेटिव बनाओ जो अभी तक किसी ने बनाया ना हो। सो मैंने बहुत सारे सैम्पल्स बनाए, और सैम्पल्स में से जो जो एलिमेंट्स मुझे लगे कि मेरी पेंटिंग में होना चाहिए वो मैंने उठा लिया। लाइक मेरी पेंटिंग में लॉन्ग टॉर्सो है, राउंड फेसेस है, ये आँखें बनाने का स्टाइल मेरा खुद का है, ये घुंघराले बाल मेरे स्टाइल में शामिल है। मैं ग्रेसफुल फिगर्स बनाना पसंद करती हूँ जिसमें एक फोर्स भी हो, है ना। तो ऐसे करके मैंने लंबे लंबे हाथ पैर जो है वो लिए, ताकि पेंटिंग में ग्रेस नज़र आए। ऐसे करके मैंने इस पेंटिंग बैलेंस को क्रिएट किया, जहाँ पर It's lovely. आप लोग को अच्छी लग रही है ना? एक क्लैप हो जाएंगे। ये सेलिब्रेटेड। आप लोग को भी अच्छी लग रही है तो क्लैप कर देंगे। It's I think it's beautiful painting. You have one work here. And where are the other works? आपके दूसरे works कहाँ पे हैं? वहीं पर चलिए फिर उधर चलते हैं, पॉज करके। You start. So we are back. Please, yeah. सर, जैसा कि मैंने बताया, मुझे माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था। देखो आप, फिर लोग आपको देखेंगे। ओके सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने पहले फिगर्स क्रिएट किए अपने हिसाब से, और उसके बाद उसको माइथोलॉजी में ऐड करने की कोशिश की। तो यहाँ इस पेंटिंग का टाइटल है निधि वन, है ना। तो मैंने यहाँ राधा और कृष्ण जी को पोर्ट्रे किया है, जहाँ पर मेरे जो फिगर्स है उसमें एक डिस्ट्रॉशन नज़र आता है। उस पेंटिंग में भी जो बैलेंस था उसमें भी एक डिस्ट्रॉशन था, और यहाँ पर भी डिस्ट्रॉशन है। तो मैं फ्लैट एंड शेडिंग दोनों में काम करना पसंद करती हूँ। तो आपने सुना होगा, निधि वन की स्टोरी सुनी होगी आपने, कि वृंदावन में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम निधि वन है, और वहाँ पर राधा कृष्ण और जो गोपीज़ रहती है वो रात के समय में डांस करती हैं, तो उसे देखना निषेध होता है। तो उसी जो उस ब्यूटी को मैंने यहाँ पर अपने स्टाइल में कैप्चर किया है, जहाँ पर मैंने लंबे लंबे हाथ पैर करके इस डांसिंग फिगर में ग्रेस डालने की कोशिश की है। I think it's so beautiful, and इन्होंने जब बताया राधा कृष्ण, तो I was thinking they're two beautiful mermaids. Means मेरे को लगा वो जो mermaid का एक concept है, but this is beautiful, और आपने जो हमारी knowledge बढ़ाई, निधि वन। जी, सबसे पहले जब मैंने इसका सैंपल आप गए निधि वन? नो सर, अभी मैंने गई आप नहीं। लोग गए हैं सर? एक ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले जब मैंने इसको एक रफ कॉपी में सैंपल बनाया था ना, तो इसमें से मेल फिगर मर्मेड ही था। अच्छा, जी। very good, beautiful, and I think this is pretty natural दिख रहा है ये। It's so beautiful, very good. जी, तो बनते बनते जो है ना वो ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है कि आर्टिस्ट पहले कुछ सोचता है, और धीरे 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 करके उसका दिमाग अलग चलता है, और एक नया पीस जो है बन जाता है। Good. So how many paintings आपकी इसमें in this series, how many total कितनी बनाई हैं मैं आपने? फर्स्ट सेमेस्टर हूँ, इसी वजह से मेरी 2 पेंटिंग दो, लगी है, और अच्छा। 3rd सेमेस्टर और फाइनल ईयर वालों की 3 पेंटिंग्स लगी। So what is the next? मतलब किसको आप करने जा रहे हैं, किसको कैनवस पे उतार रहे हैं आप फिगरेटिव में? जी, मैं सैम्पल्स बनाती हूँ, और जो भी मुझे लगता है इस फिगर में ग्रेस आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो मैम की हेल्प से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि क्या अच्छा लग सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी जो मैम है जो इधर नहीं है उनका भी नाम बता दें। जी, जो हमारी मैम है वो मिस नवीना गंजू हैं, जो हमें गाइड करती है, और वही हम बहुत सारे सैम्पल्स बनाते हैं, वो उसमें से चुनती हैं। हम इसके बाद सैम्पल्स तो बनाते ही बनाते हैं, उसके बाद हम कलर स्कीम्स भी बनाते हैं। Lovely. तो जो पेपर में हम कलर बनाते हैं वो कई बार अलग हो जाता है, इसमें अलग हो जाता तो है। टेक हम- सम टाइम, कितना समय लगा इसको बनाने में? जी, सब पर सबके अलग अलग रहते हैं, सबके हाथ पर चलने का रहता है, लेकिन इस पेंटिंग के लिए मुझे कम से कम 1 महीना तो लगा है अच्छी Very तरीके good. से। And I just don't, मतलब आप लोग, you're all students, but everybody you would aspire to sell off your paintings. जी। आप इसको बेचना चाहेंगी ना? जी बिल्कुल।
तो उसकी क्या प्राइस आप सोच रही हैं कि आपको व्हाट प्राइस आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर सर दिस? इसकी प्राइस जो है 15,000 है और जो बैलेंस की है वो 12,000। 12,000 ऐसे क्यों है 3,000 का गैप? बिकॉज सर वो फ्लैट वर्क है। वो तो ज़्यादा बढ़िया वर्क है। इसको मैं सोच रहा था उस पेंटिंग को जो इनका वो दूसरा था ना, जी अगर उसको मतलब रोटेट कर दिया जाए। जी सर, ये तो मैं बताना वहाँ भूल गई हूँ। चलिए मैंने दोबारा उस चलते हैं। चीज़ करते हैं। सर, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि बैलेंस ऐसे में तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन एक बार मैंने क्या हुआ, इस पेंटिंग को जो है रेक्टेंगल में इस तरीके से रख दिया। मुझे महसूस हुआ ये फिगर जो है ना दौड़ रहा है और इस बॉल को है ना जो है किक कर रहा है। जी वो 90 डिग्रीज में, जी 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 और 180 में क्या दिखता है? जी 180 में क्या दिखता है? मतलब ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये नीचे होगा तो कैसे दिखेगा? फिर ऐसा लगेगा कि स्पाइडरमैन नहीं। बॉल के ऊपर ही ऐसा टंगा हुआ है, टंगा। फिर एक चीज़ और, फिर हम इसको फिर से रेक्टेंगल में ऐसे कर देते हैं और ये बॉल जो उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो महसूस होगा कि ये दौड़ते दौड़ते बॉल फेंक रहा है। तो मैंने इसका एक और सीरीज बनाया है, हमारे एग्जाम में मैंने ऐसा बनाया था। तो यहाँ पर मैंने जब बॉल लिया ना तो महसूस हुआ कि ये बॉल जो है तेजी से फेंक रहा है, भागते हुए। तो मैंने नीचे फील्ड बना दिया था, घास फूस का जो है टेक्सचर दे दिया था यहाँ पर। एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। एक ही पेंटिंग के 3 अलग अलग जो है वो मतलब होते हैं। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं द प्लेयर। अभी मैंने बैलेंस दिया है। इसका ऑप्शन होने जा रहा है, तो आप लोग कौन कौन बिड कर रहे हैं? आई वुड यू नो, मेरे माइंड में जो बायर है वो कोई डिफरेंट है। शी इज फ्रॉम बॉलीवुड। जी आजकल वो शिल्पा शेट्टी एक है जो एरोबिक्स एंड योगा गुरु बनी हुई है, एंड शी इज टॉल। तो मुझे लगा शिल्पा शेट्टी के घर में ठीक लगेगी। तो आप लोग ऑक्शन करेंगे शिल्पा शेट्टी को? अपन लोग पैसे उनसे लेंगे। कितने की स्टार्ट करते हैं ऑक्शन, है ना? उनके घर के लिए भैया 12,000 से तो नहीं चलेगा। कितने, कितना? 1.25 लाख। आप पॉइंट 1.25 लाख, 1 2 3 डन। शिल्पा शेट्टी को भेज, आप उनको भेज दो एक लेटर। बाय द वे पेंटिंग, आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू, बट शी विल बी लिटिल काइंड, सो शी विल से ओके नो, दिस गर्ल इज सो स्वीट, आई विल गिव यू कितने का चेक। ब्यूटीफुल पेंटिंग आई थिंक। मेरे को तो ये इनफैक्ट यू नो मीन्स आई वाज जस्ट सेइंग, इनका जो कॉन्सेप्ट है ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स में आइदर इट विल गो टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अनुराग ठाकुर जी के लगे या शिल्पा शेट्टी, तो जो भी इसका ज़्यादा कीमत है उनको दे दीजिए। सर, जो मैं डिस्ट्रॉशन की बात कर रही थी ना, वो ये चीज़ है। हाँ, सो लवली, सो ब्यूटीफुल। जब मैं इसे बना रही थी ना तो मुझे महसूस हुआ था कि मैं यहाँ से अपार्टमेंट बना दूंगी और ये जो है इंसान का पैर रहेगा, हाफ में बॉटम बनेगा, हाफ में लाइन बनेगा। लेकिन बनते बनते जब बॉल का कॉन्सेप्ट आया ना तो उसका टाइटल जो है वो चेंज हो गया। फिर रेड कलर मैंने यहाँ पर इसलिए लिया, रेड इज वेरी ब्राइट कलर है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता है। तो यहाँ पर जब हमने रेड कलर लिया और ये ग्रीन कलर लिया ना, तो ये ग्रीन कलर इस रेड कलर को बैलेंस करता है। तो कलर्स के लिए भी बैलेंस दिखता है और जो फिगर है उसमें भी बैलेंस है। पकड़ लो मानो। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू से ये पूरा मतलब इट्स लाइक अ ग्लास, यू नो, अ वाइन ग्लास। सो अगर ये इसको मतलब पूरा रोटेट कर दें, ओके ओके, ये इसकी रखी है। so somebody who's into fashion design or into so Okay. maybe you know balancing पूरा इसमें you can have apple juice whatever. So thank you and let's take a break.